कुमार हाँ आओ पोस्ट के माध्यम से नहीं करेंगे हम लोग जो है इस खबर का अभी ना खंडन मानते हैं ना कुछ मानते हैं। अब आप अपने मुंह से बता दीजिए कि ब्राह्मण समाज को आप क्या संदेश, क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिल्कीपुर विधानसभा हमेशा हमारे हृदय में रहती है। यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सर्व समाज के लोग जो हमारे साथ जो है दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे खब्बू तिवारी का आगमन होने वाला है और ये सारे कार्यकर्ता और खब्बू तिवारी के स्वागत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे खब्बू तिवारी अभी भी तुरंत पहुँचने वाले हैं, आ रहे हैं। तो ऐसे में हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि क्या है स्थिति चुनाव को लेके। क्या है भैया, खब्बू जी आ रहे हैं? वहाँ खब्बू तिवारी का आगमन हो रहा है। बारून चौराहे पे पुछेरा बाजार में सेवरा मोड़ गहना के उनका स्वागत किया गया। इसी उसमें जो है यहाँ बारून बाजार में अब्बू पाड़े के यहाँ भी स्वागत सामान का व्यवस्था की गई है। खब्बू जी के आने से चुनाव करवट लेगा? चुनाव एक तरफा हो गया है। चुनाव एक तरफा हाँ हाँ, क्योंकि वो सर्व समाज के नेता है, एक समाज के नहीं सर्व समाज के नेता है। हाँ चलिए देख रहे हैं दोस्तों, सर्व समाज के नेता खब्बू जी और खब्बू जी के आने से ये चुनाव करवट ले लिया है। बिल्कुल भैया बिल्कुल एक तरफा हो गया। एक तरफा हम लोगों को इसी का इंतजार भी था, इसी का इंतजार था कि खब्बू भैया यहाँ के ऊपर संकट पड़ा है, खब्बू तिवारी जो है बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े रहे और सामना किए और लोगों की मदद किए हैं। मिल्कीपुर क्या है, यहाँ से हम देख रहे हैं कटेरी उपचुनाव में भी खब्बू जी ने, खब्बू जी का ही श्रेय वहाँ भी था, वहाँ से वही श्रेय उनको यहाँ मिलेगा। यहाँ मिलेगा। हाँ कटेरी उपचुनाव में खब्बू गए तो वहाँ एक चुनाव चढ़ गया था। चुनाव चढ़ गया तो इसे चुनाव यहाँ चढ़ गया, बिल्कुल बच गया है। यहाँ पे जीत होगी, एक तरफा जीत होगी भाजपा की, एक तरफा जीत होगी। देख रहे हैं दोस्तों, ये 51 किलो की माला है, वही बैग 51 किलो की माला है और ये लोग इंतजार कर रहे हैं खब्बू जी का भी कहीं ना कहीं 51 किलो की माला है और ये सारे कार्यकर्ता यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं खब्बू जी के आने का और स्वागत करने के लिए एक सब एकत्रित हैं यहाँ पे। और ये चुनाव कहीं ना कहीं भाजपा का उठा हुआ है और जीत सुनिश्चित है, ऐसा लोग। खब्बू जी आने वाले हैं जी, तो खब्बू जी के आने से चुनाव ये चढ़ गया। हाँ जीत सुनिश्चित पूरी तरीके से जो कमी पहले भी आ गई थी उस कमी को पूरा करने के लिए उस कमी को पूरा कर दिया। खब्बू तिवारी आए हैं। जो प्रोपोगंडा हो रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय और ये तो उस सपोर्ट करने के लिए उनके आने से हमारे बीच में सब पूरी जनता के बीच में उत्साह साथ में गोरखनाथ बाबा तो वही है, उनका पहले से यहाँ पे वर्चस्व है। कुछ कमियों के कारण, कुछ प्रोपोगंडाओं के कारण जो भाजपा को हार खानी पड़ी, उसका कई कारण है। उस सभी कारणों को दूर करने के लिए और भाजपा का पूरी सपोर्ट करने के लिए खब्बू तिवारी आए हैं। ये चुनाव अब जीतेगी भाजपा, श्योर एक तरफा हो गया जी। चुनाव एक तरफा हो गया। ठीक, कुछ नवयुवक भी हैं जिनसे हम अभी बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? अनुभव दुबे। अनुभव दुबे जी, खब्बू जी के आने से चुनाव कैसा रहेगा मिलकर? अरे मिल्कीपुर में एक तरफा रहेगा खब्बू जी से आने। ब्राह्मण 75,000 है यहाँ पे वोटर। ब्राह्मण 75,000, बाकी वो तो सर्व समाज के नेता हैं खब्बू जी ना। अरे ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता है, सर्व समाज के नेता है ही, लेकिन ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता है हमारे नेता। तो चुनाव ये अब एक तरफा हो गया। हाँ एक तरफा है चुनाव, एक तरफा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों, ये नवयुवक थे और नवयुवकों में भी उत्साह है और खब्बू के आने से ये चुनाव चढ़ गया है। पांडे जी को मेरा ये खब्बू जी के आने से चुनाव कैसा? हम हमसे ना पूछो, अरे हम जानते हैं। हाँ, आप एक लाइन बोलो। निश्चित ही वो ब्राह्मणों के नेता माने जाते हैं और जनपद में वही एक नेता नहीं, पूर्वांचल में एक ऐसे नेता हैं जिनका भक्त है ब्राह्मण समाज, सर्व समाज के नेता। जी ब्राह्मणों में ब्राह्मण के सबसे हैं, उसके बाद सबके तो है ही है, लेकिन ब्राह्मण उनको आदर्श मानता है। ब्राह्मण समाज उनको, ब्राह्मण युवा उनको फॉलो करते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। ये पांडे जी थे, राजनारायण पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये अभी बता रहे थे कि चुनाव एक तरफा हो गया है और खब्बू जी यहाँ पे ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं। ये पूरे जिले में ये प्रदेश के नेता, प्रदेश जिले के तो है ही है, प्रदेश के भी नेता, ब्राह्मणों के सबसे बड़े नेता हैं। और मिल्कीपुर की मान सम्मान
सब इनसे जुड़ी हुई है। सब जुड़ी हुई है। जी, खब्बू जी के आने से चुनाव अब 1 लाख वोटों से भी यही बनेंगे। अवधेश प्रसाद झूठा नेता है झूठा नेता। और झूठ बोल के राजनीति करते हैं। राजनीति करते हैं। क्या कहेंगे भैया चुनाव पे, क्या बोल चुनाव भारतीय जनता पार्टी कम से कम 1 लाख वोटों से जीत रही है। माननीय इंद्र प्रताप तिवारी खप्पू भैया के आ जाने से चुनाव का माहौल डबल हो गया है। जहाँ 50,000 जीती वहाँ 1 लाख से जीतेगी। 1 लाख। हाँ, ये खब्बू जी के आने से चुनाव बिल्कुल करवट ले लिया। बिल्कुल बदल गया है एकदम। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये देख रहे हैं दोस्तों, सारे लोग खब्बू जी के स्वागत के लिए यहाँ पे कहीं न कहीं एकत्रित हैं और ऐसा मानना है कि खब्बू तिवारी के आने से चुनाव एक तरफा हो गया है और अभी आने वाले हैं खब्बू जी। यहाँ पे पीछे बाजारों में स्वागत हो रहा है, लगातार हर चौराहे पे उनके स्वागत का कार्यक्रम है। तो जबरदस्त स्वागत हो रहा है खब्बू जी का यहाँ मिल्कीपुर विधानसभा में। तो बस ये गाड़ियों का काफिला आप देख सकते हैं सर। खब्बू जी अभी यहाँ पे है, स्वागत हो रहा है, लोग माला पहना रहे हैं। यहाँ पे माला 51 किलो की, 51 किलो यार। भैया चुनाव को लेके क्या भैया की मुख्यमंत्री जी से जो आपसे मुलाकात करी, क्या संदेश बनाए हैं योगी जी का? चौधरी जी से, माननीय महामंत्री संगठन जी से, माननीय कृष्ण मौर्य जी से, बाबू जी सबसे हमारी मुलाकात। ये यहाँ की जो यहाँ का उपचुनाव है भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी, इसके लिए हमसे कहा गया कि जल्द और भारतीय जनता पार्टी को वहाँ के देवतुल्य कार्यकर्ताओं को लेके, सर्व समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाई। भैया एक आखिरी सवाल, हम लोग यही के स्थानीय जो है पत्रकार हैं, लगातार 6 महीने से कवरेज कर रहे हैं ग्राउंड में। बीच में जो है पोस्टर में जब पहले दिन आपका नाम नहीं आता है तो युवाओं में रोष था, फेसबुक पटा पड़ा था आपके समर्थन में और लोग बोले जब तक खब्बू भैया स्वयं आकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से नहीं करेंगे, हम लोग जो है इस खबर का अभी न खंडन मानते हैं न कुछ मानते हैं। अब आप अपने मुंह से बता दीजिए कि ब्राह्मण समाज को आप क्या संदेश, क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिल्कीपुर की विधानसभा हमेशा हमारे हृदय में रहती है। यहाँ के बुजुर्ग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के सर्व समाज के लोग, वो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं। तमाम विपरीत परिस्थितियों में यहाँ के लोग, यहाँ के नौजवान, यहाँ के बुजुर्ग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। लगभग 25 वर्षों से मैं लगातार यहाँ पे लोगों के बीच में आता हूँ, लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। जो भी संभव होता है उसकी मदद, यथासंभव मदद होती है। पोस्टर में फोटो आना ना आना ये बड़ा विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन हम पे विश्वास करता है, हमारे नेता हम पे विश्वास करते हैं और यहाँ की देवतुल्य जनता, सर्व समाज के लोग, खासकर जो नौजवान हैं, जो हमारी ऊर्जा के केंद्र हैं, वो हम पे विश्वास करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है।